ये जो संजय राउत जैसे लोग हैं, ये टीएमसी के लोग हैं जो इतनी उछल रही थी ममता बनर्जी, आज जो चटर्जी पकड़ा गया शिक्षा घोटाले में, भाई साहब ये लोग वंचित रखना चाहते हैं। जो लोग दा हिंदू को अखबार पढ़ते हैं, जो लोगों को मोदी के खाने हजम नहीं होते, जो मोदी के कारनामे हजम नहीं होते, आज ये उन चीज़ों से वंचित रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं तब भी कह रहा हूँ, एक सरकार वो है जो आवाज़ देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से, और एक सरकार वो है संजय राउत जैसे लोग जो आवाज़ छीनते हैं गरीबों का। मैं किसी नेता को नहीं कहूँगा रियल हीरो कौन है, वो रियल हीरो जब सब पे ईडी की रेडें पड़वाता है, जब काला पैसा निकालता है। आज मैं अब मैं यकीन से कह सकता हूँ, मोदी सरकार ने, मेरे को लगता है उस वक्त गलत कहा था कि इतना काला धन है कि आपके लोगों के 15-15 लाख आ जाएंगे। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर सब नेताओं पे ईडी की रेड पड़ गई ना, 15 लाख छोड़ो 30-30 लाख रुपए आएंगे हर किसी के उसमें। ईडी ने जो संजय राउत पे कार्रवाई की है, उनको गिरफ्तार किया, पूछताछ की है, जो घोटाला उन्होंने किया है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती, एक मंत्री होता है जो आवाज़ बांटता है, प्रधानमंत्री आवास योजना बनाता है, और एक मंत्री संजय राउत जैसा होता है जो आवाज़ छीनता है, पब्लिकों की आवाज़ छीनता है। एक मंत्री वो होता है जो शिक्षा बांटता है, और एक मंत्री वो होता है चार्थ पटर्जी जैसा जो शिक्षा को छीनता है, शिक्षा में घोटाला करता है, एसएससी घोटाला, 20-20 लाख रुपए की सीटें देता है। हमारे देश में जो बेरोजगारी आ रही है, हमारे देश में महंगाई आ रही है, किस लिए आ रही है और कैसे आ रही है, पहले तो आपको दिमाग में ये जोर डालना पड़ेगा। ये जो महंगाई आ रही है, 20-20 लाख रुपए की सीटें मिल रही हैं, अमीरों को सीटें मिल रही हैं, जो आरक्षण नाम की चीज़ है वो खत्म ही हो रही है मेरा भाई। चार्थ चटर्जी यही तो कर रहा था, 20-20 लाख रुपए में एसएससी की नीट की सीटें बेच रहा है। 20-20 लाख रुपए में कोई गरीब बंदा जिसपे खाने को पैसे नहीं है, वो सीटें अफोर्ड कैसे कर पाएगा? पहला क्वेश्चन ये है। और जो हमारे देश में टैलेंट को दबाया जा रहा है ना, वो ऐसे ही दबता है, ऐसे ही दबता है। और जितने भी सरकारी अफसर है, फिर उंगली उन पड़ती है कि कोई काम नहीं कर रहा, अबे घंटा काम करेगा जब उसे काम करना आएगा ही नहीं। जिस बंदे के पास नॉलेज है, जिसने नॉलेज पूरी तरीके से ले रखी है, उसे तुम सीट नहीं दे रहे, उसे तुम रिजर्वेशन नहीं दे रहे। आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है भाई साहब, और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले पता कौन है? यही पार्थ चटर्जी जैसे, ये क्या कहते हैं सत्येंद्र जैन जैसे, और ये जो क्या कहते हैं संजय राउत जिसने आवास का घोटाला करा। 600 कुछ लोग थे, 672 लोग, उनके घर से छत छीन ली, उनके सर से छत छीन ली। इतना पैसा, इतना घोटाला। अरे हम तो 2022 में जी रहे हैं, हम कोई मूवियों में थोड़ी ना जी रहे। जो मूवियों में दिखाया जाता है, नायक फिल्म में एक अनिल कपूर आता है, नायक फिल्म में दिखाया जाता है अरे अनिल कपूर कितना बढ़िया कर, हम भी तालियां बजाते हैं, अरे भाई बहुत अच्छी फिल्म आई। और वही नायक का हीरो जब रियलिटी में प्रधानमंत्री बन के बैठा हुआ है, अरे यार क्या हो रहा है देश में? अबे घंटा कुछ नहीं हो रहा, तुम नहीं होने दे रहे। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था पता कितनी है, क्या है, हमारे पे कर्जा कितना है? मात्र 660 अरब करोड़ का। और देशों से तुलना करो, अमेरिका से तुलना करो। बात तो इतनी लंबी लंबी करते हैं कि चाइना में रूल बन रहे हैं, अमेरिका में रूल बन रहे हैं। अरे बनाने वाले तो तुम नहीं हो, बनाने वाले तुम नहीं हो। देश का विकास होगा कैसे मेरे भाई? सब्जी आ रही है 20 रुपए की, ट्रक पे टैक्स लगा दिया, और वो भी रिश्वत वाला, बढ़ गई 30 रुपए की। फिर और क्या कहते हैं, और करप्शन ले ली, पड़ गई सब्जी 40 रुपए की। 20 रुपए की सब्जी किसान को मिले मात्र 5 रुपए, और वो सब्जी बिक रही है 40 रुपए की। पैसा किस पे जा रहा है? पैसा किसी पे नहीं जा रहा है, पैसा घोटाला करने वालों लोगों पे जा रहा है। आज की डेट में भाई साहब, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, नेता बन जाओ, नेता बन जाओ, पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, एक नेता बन जाओ और एक टीचर बन जाओ। इतना स्कोप है भाई, इतना स्कोप है, बहुत स्कोप। कमाने का सबसे बड़ा बढ़िया नजरिया यही है, नेता बन जाओ, हराम की कमाओ। आपने देखा ना कैसे संजय राउत और पार्थ चटर्जी कहते हैं कोई उन पर गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। देखो, गलत इस्तेमाल तब करा जाता जब कुछ निकलता नहीं। तब ये वही लोग हैं जो हंस रहे थे जब मोदी जी ने 2017 में एक स्कीम लेके आए थे नोटबंदी की, और उन्होंने कहा था इतना ब्लैक मनी है, ये वही लोग हैं, हंस रहे थे। 15-15 लाख रुपए, अबे तुमने हड़प रखे हैं भाई। अभी तो मैं कह रहा हूँ हर नेता, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर नेता के घर पे ईडी की रेड पड़वा दो। इतना पैसा निकलेगा, इतना पैसा निकलेगा। कम से कम एक गरीब इंसान जो एक रिक्शा चलाता है, हमारा किसान भूखा मर रहा है भाई साहब, भूखा मर रहा है हमारा किसान, इनको शर्म नहीं आ रही। यही दिक्कत है हमारे देश की, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, हर चीज़ डिजिटल कर दो मेरे भाई, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं सब डिजिटल कर दो। एक आम इंसान देख सकता है कहाँ घोटाला हो रहा है, कहाँ घोटाला नहीं हो रहा। और अगर हमारे देश को सुधारना है तो राष्ट्रपति बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया, कैसे भी लोगों को, ऐसे देश का विकास नहीं होगा। हमें बुद्धि का विकास करना होगा। जब हमें पता लगेगा कि करप्शन कहाँ कहाँ आ रही है और कैसे कैसे ली जा रही है, जब हम दा हिंदू अखबार पढ़ेंगे, हमें पता लगेगा ये बेरोजगारी के नाटक जो कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, जीएसटी में पता है आरबीआई की रेटिंग है 6% महंगाई की, 7% बढ़ गई। लेकिन सरकार को यहाँ पे महंगाई कम करनी चाहिए थी, बेमतलब की टैक्स लगा दिया जीएसटी वीएसटी पे। तो समझना पड़ेगा भाई, दा हिंदू अखबार पढ़ो और हमारे देश में देखो कि क्या क्या हो रहा है। ईडी की जो कार्रवाई है, संजय राउत पर ईडी ने कार्रवाई की है, क्या कहेंगे आप?
पहली बात तो मैं अब भी आपसे कह रहा हूँ कि जो सरकारें हैं वो ये जो संजय राउत जैसे लोग हैं, ये टीएमसी के लोग हैं जो इतनी उछल रही थी ममता बनर्जी, आज जो चटर्जी पकड़ा गया शिक्षा घोटाले में, भाई साहब ये लोग वंचित रखना चाहते हैं। जो लोग द हिंदू को अखबार पढ़ते हैं, जो लोगों को मोदी के खाने हजम नहीं होते, जो मोदी के कारनामे हजम नहीं होते, आज ये उन चीज़ों से वंचित रखना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, मैं तब भी कह रहा हूँ, एक सरकार वो है जो आवाज़ देती है प्रधानमंत्री आवास योजना के हिसाब से, और एक सरकार वो है संजय राउत जैसे लोग जो आवाज़ छीनते हैं गरीबों का। आज सबसे बड़ी बात यह, आज जितने बड़े बड़े नेता बन गए, इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, अरे उस किसान से पूछो, आज हमारे देश के किसान से पूछो कैसे आत्महत्या कर रहे हैं। आज 20 रुपए की सब्जी इनके करप्शन लगते 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 वो 50 रुपए की पहुंच जाती है। किसान के पास पता है कितना पहुंचता है? मात्र 5 रुपए, मात्र 5 रुपए। उसमें कमाएगा क्या, खाएगा क्या? सारे मोटे मोटे घोटाले तो इन्होंने रख रखे हैं। और जब महंगाई बढ़ती है तो फिर उंगली सरकारों पे उठा देते हैं। आई नो, मैं जानता हूँ महंगाई है, और अभी भी ना मैं मोदी सरकार से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा, जिन्होंने खाने की चीज़ों पे जीएसटी लगाई है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन अब भी कह रहा हूँ, महंगाई जो आई है वो इन जैसे लोगों की वजह से आई है। आज सोचो, जो शिक्षा घोटाला हुआ था, एसएससी घोटाला, नीट की 20-20 लाख रुपए की यह बिकी गई थी। जिस बंदे के अंदर काबिलियत है, जिस बंदे के अंदर काबिलियत है, उसकी रिजर्वेशन नहीं हो रही, उसको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, वो देश का विकास का घंटा करेगा? वो देश का विकास करेगा कैसे? इन नेताओं की वजह से। आज इन नेताओं को जागना पड़ेगा, और मैं कह रहा हूं हर एक नेता के घर पे ईडी की रेड पड़वाओ, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो कोई भी, चाहे वो भाजपा के क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस का क्यों ना हो। आई नो, मैं जानता हूं भाजपा में भी, मैं हर पार्टी में चोर होते हैं। समाजवादी पार्टी 100% चोर, कांग्रेस पार्टी 95% चोर, केजरीवाल 90% चोर, और मोदी जी बीजेपी सरकार पूरे 10-10% चोर। तो चोर हर किसी पार्टी में मिलेंगे भाई साहब। सब पे ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सबके ऊपर होनी चाहिए। आज जो गरीबी आई है ना, इन लोगों को घंटा कुछ नहीं पता होगा। जो ठेली लगाने वाला इंसान, अरे उससे पूछो, जो खाने की स्टॉलें लगाता है, खाने की जो स्टॉलें लगाता है, उसका जब काम नहीं होता वो अपने बीवी बच्चों को भी पालता है, उसकी स्कूल की फीस भी देता है। आज सिलेंडर इतना महंगा हो गया कि इनकी वजह से, इन संजय राउत की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से आज जितने भी मकान, ये आवाज़ मैं बता रहा हूँ, ये लोगों के ना ये ठप्पा लगाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। हम इतने मकान देंगे, हम ये देंगे, हम शिक्षा देंगे, घंटा दोगे। हमें ना इससे एक सीख भी लेनी चाहिए कि जैसे संजय राउत ने मकान का घोटाला करा है, जैसे चटर्जी ने शिक्षा का घोटाला करा है, कहीं ना कहीं केजरीवाल भी तो नहीं ऐसा कर रहे हैं। देखो, चोर तब माना जाता है जब उसकी चोरी पकड़ी जाती है, ठीक है? अभी केजरीवाल की चोरी नहीं पकड़ी जा रही शिक्षा की चीज़ों में, लेकिन जब पकड़ी जाएगी वो भी चोर कहलाएगा। तो अभी भी कह रहा हूँ, चोर सब भ्रष्ट नेता सब सरकारों में है। और अब भी कह रहा हूँ, जो नायक मूवी जब हम देखते हैं अनिल कपूर को, हम उसकी तारीफें करते हैं, लेकिन जब वही रियल हीरो, मैं किसी नेता को नहीं कहूंगा रियल हीरो कौन है, वो रियल हीरो जब सब पे ईडी की रेडें पड़वाता है, जब काला पैसा निकालता है, आज मैं अब मैं यकीन से कह सकता हूँ, मोदी सरकार ने, मेरे को लगता है उस वक्त गलत कहा था कि इतना काला धन है कि आपके लोगों के में 15-15 लाख आ जाएंगे। लेकिन मैं आप कह रहा हूँ गारंटी के साथ, अगर सब नेताओं पे ईडी की रेड पड़ गई ना, 15 लाख छोड़ो, 30-30 लाख रुपए आएंगे हर किसी के उसमें। ये जो नेता हैं, अब भी कह रहा हूँ, ये जितनी भी विपक्षी पार्टी वाले नेता हैं, ये जानबूझ के लूट कर रहे हैं। इनकी भी बेचारों की मजबूरी है, इन्हें पता है प्रचार में। संजय राउत तो कह रहे हैं कि भैया गलत ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, उनके भाई भी कह रहे हैं कि हमें डराया जा रहा है, शिवसेना को खत्म करने के लिए ये कर सकते। ये संजय राउत कह रहे हैं, तो इन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला करा, उसका क्या? 901 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बेची गई बिल्डरों को, 10 बिल्डरों को, उसका क्या? भाई साहब, ये गलत रेट तब होती जब कोई पैसा नहीं निकलता। पैसा निकल रहा है, बहुत गंदा पैसा निकल रहा है, ये काली कमाई। भाई साहब, ये चटर्जी हैं। चलो मैं संजय राउत पे आ रहा हूँ। संजय राउत 672 लोगों के सर से छत छीनी है, 672 परिवारों से। क्या आपको लगता है शराब पे लगेगा? नहीं, क्या शराब पे तो लग रहा है। ये गलत कहावत है कि हराम की कमाई पसती नहीं है। किसी बेवकूफ़ ने कहा है हराम की कमाई खूब पसती है, खूब ज़्यादा पसती है। अगर पच नहीं रही होती ना, तो आज बड़े बड़े नेता लोग अपने बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बाहर विदेशों में नहीं पढ़ाते। आप यकीन मानना, हमारे देश बोलना चाहता हूँ, भाई बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत लोग जागरूक भी हैं इस भाई से। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज 3 तारीख है, दिल्ली के अंदर अशोका रोड पे या किसी भी रोड पे इनके घर हैं, जो बंगले हैं ना, आप जा कर के देख लो, सारे बंगलों पे, कांग्रेसियों के बंगलों पे दिल्ली पुलिस खड़ी हुई है। इनके लगातार इनके घर पे छापे पड़ रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर अब ईडी की बात हो रही है, मुद्दा एक और चल रहा है लाल चड्ढा का, उसकी बात आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से बात बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, उस पर भी करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। ये नजदीक आ गया है और बात उस पर भी होगी, लेकिन अभी ईडी का चल रहा है मुद्दा। संजय राउत कह रहे हैं मैं सच्चा शिव सैनिक हूँ, ये डरने वाला नहीं हूँ, ना झुकूंगा ना डरूंगा।
ये सब ना ढोंग है। संजय रावत जी सबसे बड़े फ्रॉडी हैं, कांग्रेसी सबसे बड़े फ्रॉडी हैं। आपको पता है सोनिया गांधी इनके घर पे भी जाकर के रेड पड़ चुकी है। जाकर के देखो 3 तारीख आज शाम को 4:30 बजे राहुल गांधी और सोनिया गांधी के घर पे पुलिस जाकर के खड़ी हो चुकी है, क्योंकि ईडी के वहाँ पर लोग पहुँच चुके हैं, पूछताछ हो चुकी है। संजय गांधी जी और वो क्या कहते हैं, सॉरी संजय गांधी बोल रहा हूँ, राहुल गांधी कहीं दौरे में थे, वो वापसी आ रहे हैं, शायद वो रात को 8-9 बजे आ जाएंगे। उन्होंने बोला ईडी को कि 8-9 बजे मैं घर आ जाऊँगा। एक हमारे मोदी जी ने ना एक गैंग बनाई है, एक देशभक्ति गैंग, एक ईमानदार गैंग, इनके तरह नहीं, करप्शन गैंग नहीं, वो गैंग इनके पीछे छोड़ रखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को, ये बहुत सारे चैनलों पे ये बोल देते हैं और बहुत सारे मीडिया वालों से बोलते हैं हमने देश के लिए ये करा वो करा। मैं मानता हूँ तुमने करा, तुमने क्या करा, तुमने सदा इस देश के टुकड़े करे, सदा इस देश को पाकिस्तान कम कर दिया, बांग्लादेश हटा दिया, बलूचिस्तान कश्मीर में भी तुमने बुरा हाल कर दिया। भाई तुमने सदा इस देश को लूट खसोट कराए। इस देश के आज जो तुमने लूट खसोट करी है ना, वो हम भी इसी जनरेशन के हैं। कहीं ना कहीं हम भी परेशान रहेंगे, हमारे पेरेंट्स भी परेशान रहेंगे, हमारे बच्चे ही परेशान हैं, क्योंकि इस देश को ना विश्वगुरु बनाना था। आप लोगों ने इस देश के लिए नहीं सोचा। अगर इस देश के लिए सोचा होता तो अमेरिका नहीं होता, आज हम नंबर 1 होते, सुपर पावर होते। आज हमारे पास गाड़ी घोड़े होते, आज हम पैदल हैं, हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है। लोगों की जेब में क्या है, कुछ नहीं है, खाली गोल। संजय राउत के भाई कह रहे हैं कि भैया ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, भाजपा जो कर रही है ना वो गलत इस्तेमाल कर रही है। नहीं जी, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा जो कर रही है वो सही इस्तेमाल कर रही है। जो ईडी कार्रवाई कर रही है तो दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इन्हें ऐसे हो रही है क्योंकि ये सारे सने हुए हैं, इनमें कोई भी नहीं बच रहा। अभी धीरे धीरे मैं आपको बताता हूँ, ईडी के जाल में आम आदमी पार्टी भी आएगी, क्योंकि इनके 3 नेता जो अभी सने हुए हैं उस पर अभी कोई कार्रवाई, उस पर पूछताछ अभी नॉर्मली चल रही है। लेकिन बड़ा घोटाला इन लोगों ने भी करें, और कहीं ना कहीं आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में, मैं आज इस चीज़ को चैलेंज से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल प्रूफ के साथ कह दूंगा, आने वाले 6 महीने 3 महीने के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों की दोनों ऐसी लिपटी हुई पाएगी। कहीं ना कहीं मिलजुल करके इन्होंने कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोटाले करे होंगे, इन्होंने अपने घर के खजाने करे होंगे। ये दिखाते तो अपनी सैलरी को 30,000 40,000 हैं, लेकिन इनके पास ज़मीनें देखो आप जा कर के, 30 करोड़ 40 करोड़ की ज़मीन होती है। कहाँ से तुम्हारी माँ ला रही है भाई, तुम्हारी बहन ला रही है वो पैसा, कहाँ से ला रही है? जवाब दो आम जनता को, जवाब दो जो रोडों पे पब्लिक सो रही है, जो परेशान है, जो भूखी है, जो मंदिरों पे गुरुद्वारों पे जो भूखे प्यासे खा रहे हैं, उनको जवाब दो। वो सब पैसा उन्हीं का खाया है, वो पैसा आम जनता के टैक्स का खाया आप लोगों ने, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। और कैसे ना कैसे करके हम तो मोदी जी को बिल्कुल स्वागत करते हैं। मोदी जी इन पे ऐसे ही छापे करवाते रहो यार। FIR तो झूठी भी दर्ज हो जाती है, हम जैसे लोगों पे झूठी FIR दर्ज हो जाती है, इनके ऊपर भी आप कार्रवाई करो।